तो ये भैया हमारे देखिए रास्ते में मिल चुके हैं हमें, फिर वहीं पर ही उसी मोड़ पर जहाँ हम रुके थे। तो हम इस जगह तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये माधवेंद्र भवन है। और आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये है मेरे पीछे तोप। और अगर यह वही तोप है जिसको दुश्मनों को उड़ाने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता था। और आप देख सकते हैं पीछे माधवेंद्र भवन। यहाँ से हम अंदर दाखिल होंगे और इसके बाद हम आपको अंदर की चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। और ये यहाँ पर एंट्री गेट है, इस गेट से हम अंदर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिखता है ये माधवेंद्र भवन। दोस्तों माधवेंद्र भवन में जो है माधव सिंह की 9 रानियाँ थी। तो 9 बीवियों में उनके 9 के 9 महल यहाँ पर बने हुए हैं। और मैं आपको इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि जो एक महल सेम टू सेम उसी प्रकार 9 के 9 महल यहाँ पर बने हुए हैं। तो माधव सिंह ने ये सेम टू सेम महल जो है इसलिए बनाए थे क्योंकि अगर कभी रानियों के बीच जिससे कि झगड़ा ना हो, तो इसके लिए यहाँ पर 9 महल बनाए गए हैं। और 9 के 9 सेम टू सेम एक जैसे ही हैं। तो माधव सिंह की बीवियों के महल हम आपको इस साइड में दिखाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल हम एंटर हो चुके हैं माधवेंद्र सिंह की बीवी के महल में। तो इस महल की खास बात क्या है कि ये महल जो है जैसा यह महल है ठीक उसी प्रकार और महल भी बने हुए हैं जो माधव सिंह की पत्नियों के महल थे। तो हम आपको सभी महल तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम आपको एक का ही व्यू दे देंगे और बाकी आप समझ जाना किसी प्रकार से और महल बने हुए हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं ये कुछ पक्ष है और इसके अंदर बना जाना जिस प्रकार से दिख रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार से जो जाल टाइप का बना हुआ है जिससे कि रोशनी अंदर आ सके। और आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से एंटर होने का यह गेट है। यहाँ पर एक तिजोरीनुमा चीज़ बनी हुई है जो यहाँ पर तिजोरी सामान आदि वगैरह रखा जाता था। और यहाँ से आप देख सकते हैं और जिस प्रकार और आप देख सकते हैं मेरे पीछे फॉरेन से कुछ लोग आए हुए हैं। ये एक सर है जो इनको गाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम जिस महल में हैं वो है मुख्य महल, यानी कि सारे महलों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही महल है क्योंकि ये जो महल है यह है महारानी पटना का हुआ करता था जो महाराजा माधव सिंह की सबसे प्रिय पत्नी थी। तो चलिए आपको इस महल का एक व्यू करवा देते हैं। माधव सिंह पटरानी दोस्तों यहाँ की जो कलाकृति है वे बहुत ही अच्छी है। आप देखकर एकदम जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उस ज़माने में कितनी ही अच्छी पेंटिंग आदि वगैरह की जाती थी। आप देख सकते हैं जो कारीगर थे उन्होंने बहुत ही मेहनत करके इस प्रकार की पेंटिंग जो की हुई है आप देख सकते हैं। और ऊपर आपको कुछ शीशे वगैरह इस प्रकार से दिख जाएंगे। और यहाँ का जो फर्श है वो बहुत ही स्मूथ है, स्मूथ मतलब आप देख सकते हैं। और ये है मुख्य जो ये बैकग्राउंड हुआ करता था महारानी पटना का, जो महाराज की मुख्य जो माधव सिंह की जो पत्नी थी उसका मुख्य बेडरूम यही था।
तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर आप इधर देख सकते हो, ये जो है ये किसी भी कमरे को आपने फिल्मों में देखा होगा। फिल्मों में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बना होता है और इसमें लकड़ी लगाकर आग जलाई जाती है। तो उस ज़माने भी यह हुआ करता था। और इसके अंदर जो है चिमनी लगी हुई है जो कि सीधा ऊपर को जा कर के इस महल को क्रॉस कर रही है, जिससे कि इसका धुआं जो है कमरे में या किसी भी महल के कोने में ना फैले। और यह कमरे को गर्म करने के लिए यहाँ पर आग जलाई जाती थी और दासियाँ यहाँ पर आग जला करके रहा करती थी। और मैं आपको दिखाता हूँ एक और चीज़, यह एक दासी का रूम हुआ करता था। जो महारानी पटना का महल तो यही है, और यह महारानी पटना का जो दासी थी उसका दासी यहाँ पर रहा करती थी। एक दासी का उधर है और एक दासी यहाँ पर रहा करती थी। तो ये था महारानी पटना का जो महल जिसमें रहा करती थी। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब मैं आपको महल तो नहीं दिखाऊंगा, तो चलिए अब हम इसके सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। जैसे ही आप यहाँ से एंटर होते हो तो ठीक आपको इस प्रकार का यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई दे जाएगा। इस बोर्ड से जो है ये इंडिकेट करता है इस साइड को, तो आपको इस साइड की होकर के ऊपर जाना है। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो आप ये जो बड़ा हॉल देख रहे हो, अभी मेरे जस्ट पीछे, यहाँ पर राजा के जो म्यूजिशियन थे वे यहाँ पर नृत्य करते थे, गाना बजाना होता था। और यहाँ से जो है रानियाँ बैठ करके देखा करती थी। और ये कुछ खिड़कियाँ भी लगी हुई है जिससे कि यहाँ पर आदमी जो है इस लोक नृत्य को, जो भी नृत्य था उसको देख सके। तो इसका जो मेन कारण यही था, बाकी इसका और कोई कारण नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं ऊपर की ओर। यहाँ पर कुछ सीढ़ी नुमा बनी हुई है, आप देख सकते हैं। इस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फाइनली हम पहुँच गए हैं सेकंड फ्लोर। तो ये इस महल का सेकंड फ्लोर है। यहाँ से नृत्य को देखने का काम हुआ करता था। आप एक बार इसके व्यू को भी थोड़ा देख लीजिए। Should I catch this? तो दोस्तों, जो अभी नीचे आपने देखा वह महारानी पटना का फर्स्ट फ्लोर था, और ये है महारानी पटना का सेकंड फ्लोर। जैसा कि मैंने आप सभी को इस वीडियो में दिखा दिया है, आपको अंदर से दिखा दिया सब कुछ। इधर दासी का हुआ करता था और इधर दूसरी दासी का हुआ करता था, और यहाँ पर जो है महारानी पटना ही रहा करती थी। तो चलिए अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, आप जो अभी देख रहे हो यह वैसे तो महारानी का ही है। महाराजा माधव सिंह ने इसको इस हिसाब से बनवाया था कि जो महारानियाँ थी वे एक दूसरे के संपर्क में रह सके। और जैसा आप इस साइड से देख रहे हैं, यहाँ पर एक महारानी का जो है
रहा करती थी। और इसके बाद यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है जिससे कि एक रानी जो है दूसरी रानी के कक्ष में यहाँ पर जा सके। आप देख सकते हो इसी प्रकार 9 के 9 महल जो है इसी प्रकार से बने हुए हैं, ताकि जो माधव सिंह की बीवियाँ थी वे एक दूसरे के संपर्क में रह सके। हो सके अगर किसी रानी का मन नहीं लग रहा हो तो एक रानी के पास वह जा सकती है। और इसके अलावा एक और द्वार भी है जिसको बोलते हैं सीक्रेट द्वार। मैं आपको सीक्रेट द्वार के पास लेकर चलता हूँ। आप देख सकते हैं ये है वो सीक्रेट द्वार। इससे क्या होता था कि ये माधव सिंह ने स्पेशल अपने लिए ही बनवाया था। उसका क्या रीज़न था? रीज़न ऐसा था कि अगर कभी महाराजा जो है माधव सिंह किसी भी रानी के पास जब जाया करते थे तो वो बहुत ही सीक्रेट तरीके से जाते थे, ताकि किसी भी रानी को यह एहसास ना हो कि महाराजा माधव सिंह किस रानी के पास हैं। तो वे इस द्वार को ना होकर के इस गेट के द्वारा ही जाया करते थे, जिससे कि महारानी को पता ना चले। और जिस भी किसी के मन में आता था, जिस रानी के पास वह जाना चाहते थे तो वह इजीली जा सकते थे। आप देख सकते हैं महाराजाओं को भी महारानी से डर लगता था कि ताकि कहीं समझ जाओ। तो आप देख सकते हैं ये इधर का एक महल है महारानी का और एक महल इधर से है। तो ये जो 9 के 9 जो फ्लोर हैं महारानी के, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम अगर इधर से उधर से हम आए तो इधर से हम होते हुए जाएंगे तो ये रास्ता चारों तरफ से होकर के वहीं पर जाकर मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस रास्ते को दिखाने की थोड़ी कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर महारानी के कक्ष में आ चुके हैं और इधर से होकर इधर से आकर के अब हमको जाना है इस कक्ष में। और ठीक उसी प्रकार यह रास्ता जो है आगे वहीं पर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम आगे कुछ और दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये था महाराजा माधव सिंह के द्वारा बनाई गई कुछ खुफिया रास्ते जो कि महारानी के पास जाने के लिए होते थे। अब हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये खिड़की जो यहाँ पर लगी हुई है, जब कभी लोक नृत्य होता था तो यहाँ से जो है रानियाँ यहाँ पर बैठ करके इस हिसाब से बैठ करके और यहाँ से जो है बाहर का नज़ारा देखा करती थी जब भी नृत्य या कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। तो दोस्तों, यही था इन खिड़कियों के बनाने का रीज़न। और इस रास्ते का तो मैंने आपको बता ही दिया कि इस रास्ते का रीज़न क्या हुआ करता था, ठीक है। तो माधव सिंह जी थे वे यहाँ पर जाकर खुफिया तरीके से रानी के पास चले जाते थे। तो अब हम इस फ्लोर की 3rd फ्लोर पर, इस बिल्डिंग की, इस महल की 3rd फ्लोर पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो फाइनली हम आ चुके हैं इस महल के टॉप पर। और ये आपको दिख रहा होगा ये महल का टॉप है, यानी कि सबसे आखिरी जो पोर्शन है वह यही है। और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से जयपुर किस प्रकार से दिखता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर के आप किसी भी छोटी छोटी चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे वाला कैमरा है, जूमिंग कैमरा है, तो आप यहाँ से जूम करके किसी भी कैमरे से किसी भी चीज़ को यहाँ से देख सकते हो। हमारे पास तो इतना जूमिंग कैमरा नहीं है, लेकिन जितना हमसे हो सकता था उतना जूम करके आपको दिखा देते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे ज़्यादा जूम तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा कैमरा या इतना अच्छा मोबाइल तो नहीं है। और हमारे यहाँ पर एक सर जो है ड्यूटी कर रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति कूड़ा आदि वगैरह या यहाँ पर किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना कर सके। तो एक तथ्य यह भी है कि जब इसका जो नाम रखा गया था वह नारगढ़ ना होकर के, तो इस गढ़ का जो नाम था, जब महाराजा माधव सिंह इसको बनवा रहे थे तो इस गढ़ का नाम सुदर्शनगढ़ रखा जा रहा था, नारसिंह।
तो यहाँ पर जो नारसिंह बाबा की जो आत्मा रहा करती थी वह यहाँ पर इस किले को बनने नहीं दे रही थी। और उसके बाद तब महाराजा माधव सिंह ने अपने जो तांत्रिक बाबा थे उनसे संपर्क किया, और संपर्क करने के बाद उन्होंने उसको बताया कि यहाँ पर एक आत्मा रहा करती है और वह पहले अपना किला बनवाना चाहती है। तो उसका जो है यहाँ पर सबसे पहले उसी का किला बनवाया गया है। तो हम उसी के किले में आपको लेकर चलेंगे। मंदिर जो गढ़ है, जो स्थान है, वहीं आपको लेकर चलेंगे। और उसके बाद तब जाकर इसकी नींव डाली। उससे पहले होता यह था कि जब भी इसकी नींव डाली जाती थी तो यहाँ पर जो जो उसकी नारसिंह बाबा की जो आत्मा है वो इस किले को ढा दिया करती थी, और तब जाकर यह किला बाद में तैयार हुआ। और चलिए हम दोस्तों आपको नारसिंह बाबा जी के यहाँ पर लेकर चलेंगे। और ये सर देखिए अभी उन लोगों को वहाँ जाने से रोक रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कुछ खतरा भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं नारसिंह बाबा जी के पास, और वहाँ पर हम जो है उनको प्रणाम करेंगे और उनसे आशीर्वाद लेंगे, और हम वहाँ की वीडियो अगले वीडियो में डालेंगे। तो चलिए दोस्तों यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो ये वह स्थान है जहाँ से हमने शुरू किया था। तो दोस्तों ये हमने पूरे किले को यहाँ पर शूट कर लिया है, और अब हम चलते हैं नारसिंह बाबा के पास, जिनकी वजह से इस किले का नाम नारगढ़ किला पड़ा। तो चलिए दोस्तों। किला तो देखने का नहीं आते हैं, किला तो देखने का नहीं आते। चलो जा, आजा भाई, बहुत